स्कूल है जो खुला है, क्योंकि मेरे खानदान में औरतें पढ़ती नहीं है बिल्कुल भी, तो मतलब औरतों की तालीम इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ना कि हाँ लाइक कायनात शुड गो टू स्कूल या कायनात पे जाना चाहिए। तो हम गए थे मेरे भाई के एडमिशन के लिए वहाँ पर, और मुझे वो स्कूल इतना पसंद आया कि मैंने अपनी अम्मी से बोला कि मुझे यहाँ जाना ही नहीं है, बस मुझे यहीं रहना है, और आप मुझे भी यहाँ दिलवाएं, एहतिशाम मेरा जो भाई है वो क्यों पढ़ेगा, यहाँ मुझे भी यहाँ पढ़ना है। अच्छा किया कि आपने उसी वक्त से अपने लिए जरा फाइट करना शुरू कर दिया। वेरी नाइस, आगे बताएं। फिर उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, अम्मी ने बोला नहीं इतनी दूर है टीसीएफ स्कूल, तुम कैसे आओगी? तो मैंने कहा नहीं कुछ ना कुछ करके बस हो जाएगा, हमें मुझे यहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने पहली बार देखा कि लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं, इतनी अच्छी लाइब्रेरी है यहाँ पर, लिटरली टीचर्स है, बेंचेस है, साफ बाथरूम्स है, तो आई थिंक वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करी टीसीएफ के बारे में। तो फिर उसके बाद हमारा एडमिशन जब किए गए तो प्रिंसिपल ने मैंने बोला कि आपका टेस्ट लेना पड़ेगा। टेस्ट लिया तो टेस्ट फेल हो गया मेरा, क्योंकि मेरी इतनी फाउंडेशन अच्छी नहीं थी वहाँ पर लैंड ग्रेड में जाने के लिए, क्योंकि मैं 8th ग्रेड कर चुकी थी पहले। तो टीसीएफ के प्रिंसिपल ने बोला कि आपको रिपीट करना पड़ेगा अपना 8th ग्रेड। मैंने कहा आई डोंट हैव प्रॉब्लम, मुझे बस यही रहना, भले मैं अपनी जमात जो है दोबारा करूँ। तो आनंद फानंद फिर मेरे घर वाले हम सब वहाँ शिफ्ट हुए क्या कहते हैं टीसीएफ के लिए। मैंने अपना वहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट करी, तो मेरे भाई ने 6th ग्रेड से स्टार्ट किया और मैंने 8वीं जमात से स्टार्ट किया, और फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपने 8वीं 9वीं के बाद बड़ा जल्दी कैचअप किया कि आप हाई स्कूल के लिए स्कॉलरशिप तक देखिए जगह जब आपको इंस्पायरिंग मिल जाए ना, कायनात आपकी सारी कहानी से यही लग रहा है। और खासतौर पे एक बात समझ आई, और ये बाकियों जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए भी समझने की बात है कि अगर इनकी वालदा वहाँ गिव अप कर देती हैं नहीं जहाँ तुम पढ़ी हो वहीं पढ़ोगी, तो ये उस मकाम पे ना होती आज जहाँ ये है। तो दैट इज मतलब घर शिफ्ट कर गए ताकि बच्चों के स्कूल के करीब हो। कायनात आपने मैट्रिक कर लिया, बहुत कोई जबरदस्त नंबर से मैट्रिक किया, और स्कॉलरशिप का इंटर के लिए या हाई स्कूल के लिए किस तरह पता लगा? मैट्रिक के बच्चों को यूजुअली नहीं पता होता कि स्कॉलरशिप नहीं मदद की आपकी। मुझे टीसीएफ के थोड़ी पता लगा था, क्योंकि टीसीएफ से पहले भी एक जो लड़का था वो जा चुका था। तो टीसीएफ ने मुझे बताया कि स्कॉलरशिप है यहाँ पर, पूरे पाकिस्तान से बच्चे कॉम्पीट करते हैं, तो आई थिंक यू शुड अप्लाई, क्योंकि मेरे ग्रेड्स थोड़े सही थे आई वुड से। तो मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि कहा तुम्हें अप्लाई करना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अम्मी ने बहुत मोटिवेट किया, और अम्मी हमेशा साथ रही हैं। अम्मी की वजह से मैं इतना पढ़ पाई, पापा की वजह से। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हें अप्लाई करनी चाहिए, कि वहाँ पर कराची ग्रामर के जो स्कूल के बच्चे हैं वो अप्लाई करे थे, आया खान के बच्चे। तो मैंने कहा मेरा तो कोई नाम आने वाली नहीं है, मैं तो इकोनॉमी टाउन की हूँ, टीसीएफ की हूँ, उर्दू में सारा करिकुलम किया है मैंने। बट अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई किया टीसीएफ के हेड ऑफिस में, हमारा सेशन उन्होंने गाइड किया हमें एप्लीकेशन प्रोसेस से, फिर हमने एसेस वगैरह लिखे, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ, वो भी यकीन नहीं आता, बस इंटरव्यू से आगे तो नहीं हो पाएगा, इतना पता था। अब आपको एटलीस्ट ये तो समझ आ गई, और आपकी कहानी सुनते हुए बहुत से लोग जो देख रहे हैं कि ये सोचना कि ये मेरा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो इधर से हूँ या फिर मेरी उर्दू है या व्हाटएवर, एवरीथिंग वर्क्स आउट। जब आप डिटरमिन्ड होना और आपका दिल साफ हो, मेहनत भी हो, तो फिर चीजें रास्ते जो है वो खुलते चले जाते हैं। माशाल्लाह इतने रास्ते खुल गए कि आप तो नॉर्वे क्या, अमेरिका क्या, ऑक्सफोर्ड तक आप पहुंच गई। तो इस वक्त आप क्या कर रही हैं, जल्दी से ये बताएं। मैं अभी इन्वेस्टमेंट फर्म में जॉब कर रही हूँ, क्लाइंट डिपार्टमेंट में। तो मैं क्लाइंट के साथ डील करती हूँ, आप इन्वेस्टमेंट काउंसलर ना हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी मैंने ग्रेजुएट किया, मैं अपना करियर स्टार्ट कर रही हूँ, बट आई वुड वांट टू वर्क ओनली फॉर सम टाइम, देन इंशाल्लाह आगे और पढ़ना है अभी। अच्छा, मुझे ना वो तजर्बा पूछना है आपसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला। मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको पता है वज़रा आज़म पढ़ते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, एलीट ऑफ द एलीटिस्ट पढ़ती है, लाइक 5 बच्चे पढ़ते हैं। सो ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम आपका अमेरिका में कॉलेज में आया, और फिर आपको पता लगा कि ऑक्सफोर्ड में जाके आपने 2 सेमेस्टर गुजारने हैं, पढ़ना है, हाउ वाज इट लाइक? कैसा तजर्बा रहा? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊंगी, अगर मेरे टाइम कम है, लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि जब मैं बड़ी हो रही थी ना, तो मुझे हमेशा से बेनज़ीर भुट्टो की मैंने कहानियां पढ़ी थी, और उन्होंने लेडी मार्केट हॉल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो गई थी। फिर उसके बाद मुझे मलाला का पता लगा, मलाला भी वहाँ से ग्रेजुएट करी थी। तो मुझे जब मैं अपने कॉलेज में थी ना, तो मुझे पता लगा कि मेरी जीपीए इतनी अच्छी है कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ ऑक्सफोर्ड में। तो मैंने वहीं अप्लाई किया, उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ से बेनज़ीर, उस डिपार्टमेंट से या उस कॉलेज से जहाँ से बेनज़ीर भुट्टो और मलाला ने पढ़ के निकले थे। और मुझे था कि मुझे वहीं जाना है, क्योंकि मैं उन औरतों के बारे में सुनते सुनते पली बड़ी थी। कभी था कि शायद पता नहीं मुझे वहाँ तक पहुँचाएंगे कि नहीं पहुँचाएंगे, सिर्फ ख्वाब था। तो फिर मैं वहाँ पर गई, तो मैं पहले दिन तो मेरे आँख में आंसू थे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। ये पिछले साल की बात है। और जब मैं उस हॉल में दाखिल हुई अपने फर्स्ट वीक में, जहाँ पर पोर्ट्रेट लगा हुआ बेनज़ीर भुट्टो का, मैंने लिटरली वहाँ तस्वीर ली थी और फेसबुक पर डाली थी अपने कि इट जस्ट सीम्स लाइक अ ड्रीम। मुझे लगता है कि ये ख्वाब है और मैं इसको जी रही हूँ। ये तो आप अपनी कहानी सुना रही हैं कि आप कितनी इमोशनल थी, हम सुन के इमोशनल हो रहे हैं कि कोई सोचे एंड टू वर्क टुवर्ड्स इट। आपके साथ साथ हम तस्वीरें देख रहे हैं कि आप माशाल्लाह इतनी सी उम्र में अपनी मेहनत से और अपने अबू अम्मी की दुआओं से आप कहाँ पहुँच गई। दैट्स अमेजिंग। आगे क्या करना है? आप कह रही हैं कि आपने मजीद पढ़ना है, कितना पढ़ेंगी? मुझे डॉक्टरेट करना है इंशाल्लाह, और आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है मुझे अपने जहाँ से मैं आई हूँ एंगी टाउन से, क्योंकि मेरा वो हेल्थ केयर वर्कर है, हम कम्युनिटी क्लिनिक चलाते हैं। एंड इट हैज ऑलवेज बीन माय ड्रीम कि मैं वहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल बना सकूँ लोगों के लिए, बिकॉज स्पेशली फॉर यंग जनरेशन, जहाँ क्योंकि मेरे इलाके में बिल्कुल मेंटल हेल्थ की कोई सहूलियत नहीं है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आपको पता है पॉवर्टी जो होती है वो बहुत अफेक्ट करती है आपकी मेंटल हेल्थ को। तो मेरा इरादा है कि अल्लाह ताला इतने वसाइल दे मुझे कि मैं वो जरिया बन सकूँ लोगों के लिए, कि जिन लोगों ने मुझ पर इन्वेस्ट किया मैं उस तरह लोगों पर इन्वेस्ट कर सकूँ। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी कि आप जो हैं, अब जाहिर है गुर्बत है, सबको लड़ना है, नबरत आज़मा होना है, हालात मुश्किल हैं पाकिस्तान में। अब आप माशाल्लाह पढ़ लिख के इस स्टेट में आ गई हैं, इस पोजीशन में हैं कि अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट कर सकती हैं। मैं इसलिए जानना चाहता हूं ताकि आप जैसे जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो इंस्पायर हों, अपनी बच्चियों को भी तालीम के अपने मौके फराहम करें। जीता जागता एग्जांपल हैं आप, कायनात।
जी बिल्कुल। और आपको पता है मुझे कितनी लड़कियां मैसेज करती हैं मेरे सोशल्स पे, मेरे इलाके से, कायम बाजी हम आपकी तरह पढ़ना चाहते हैं। मैं जाती हूँ तो टीसीएफ स्कूल में भी जाती हूँ, मेरे घर वाले वहीं रहते हैं, और मैं टीसीएफ स्कूल से लड़कियों से मिलती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है। और मेरे बाद मेरी कजनों ने भी क्या कहते हैं टीसीएफ ज्वाइन किया, वो भी आगे पढ़ रही है। तो आई थिंक मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट मैं पहली थी लेकिन मैं आखिरी नहीं हूँ, और मैं आखिरी बनना भी नहीं चाहती। यू नो, इंशाल्लाह आप आखिरी नहीं होंगी, बहुत से इस तरह कायनात निकलेंगी, ऑक्सफोर्ड तक पहुंचेंगी कायनात। बहुत फख्र है हमें आप पे और आपके वालिदैन की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें। सो कायनात आप जब वापस पाकिस्तान आए, कराची वापस आए, तो हमसे जरूर मिलिएगा, हम कुछ छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप आपके साथ बनाएंगे, बिकॉज यू आर ट्रूली इंस्पायरिंग। बेस्ट ऑफ लक टू यू, जरूर आप डॉक्टरेट करें और फिर वापस आएं। थैंक यू। अमेजिंग स्टोरी, आई लव सच स्टोरीज। और इसमें वालिदैन का कितना किरदार है। सो इस वक्त वालिदैन आई एम श्योर देख ही रहे होंगे, आप दोनों को बहुत मुबारकबाद, आप सलाम के मुस्तहिक हैं। ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। डाउनलोड करें और राइड बुक करें, ओटीपी दें और राइड शुरू करें। ना कोई इंतजार और ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज। ग्रो विद अस, कॉल नाउ फॉर फर्दर डिटेल्स। द मूवर्स, मूव करो सेफली। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। प्लेलिस्ट बना लिया? जी सर, सबसे पहले जूना और आखिर में हम करेंगे सर प्लेलिस्ट तो नहीं, प्लेलिस्ट बन गई है। 8 करोड़ से ज्यादा गानों से बनाएं बेशुमार प्लेलिस्ट। डाउनलोड द म्यूजिक ऐप फॉर फ्री नाउ। सूफी सोप, वो दाग मिटाए जो कोई और न कर पाए। कम खर्च और उजली धुलाई के लिए सूफी सोप, स्पेशल क्वालिटी। जो माँ नहीं कहती वो भी हम सुनते हैं और उसकी ममता के सफर को आसान करते हैं। यही शील्ड करता आ रहा है गुज़िश्ता 48 सालों से। शील्ड, ममता की जुबान। हमें पूरे 2 मिनट तक हाथ धोने चाहिए, तो जरासीम नहीं जाएंगे। बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? नया लाइफबॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश अब विटामिन के साथ। ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। गाड़ी से मैं बच गई। फेंक दो कुत्ता भाभी, ये दाग नहीं धुलना। अम्मी करूँ धुलाई? क्या? मेरा बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा और करे दागों की ऐसी दमदार धुलाई जो इस कीमत में पहले कभी ना आई। वाह क्या बात है बोनस की। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। बाल कुछ ही घंटों में फ्रीजी हो जाते हैं और दिन खत्म होने से पहले सैलून और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तुम्हारे घर पे है। सैलून स्मूथ बाल घर पे, ट्रस्ट मी केराटिन स्मूथ। तो हो जाए मुकाबला टक्कर वालों से होता है बेटा। तुम कौन? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है एक्सप्रेस पावर। खाने के ये सख्त दाग साफ कर सकोगे? ये देखो, ये सारे दाग साफ धुलाई में बराबर और कीमत में पूरे 100 रुपए कम। इस महंगाई में भी बचत। मुझसे ना होगा ये मुकाबला बॉस। अर्शी जौहर जोशांदा की आदत रखे इम्यून सिस्टम मजबूत, फ्लू, नजला और जुकाम से महफूज। अर्शी जौहर जोशांदा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। आप भी आदत बना ले। चाय चाहिए कौन सी जगह, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। मम्मा, मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आओ। हो तो जाएंगे पर मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। लगाओगी? मुश्किल है, पहले छीले फिर काटे फिर इतनी देर तक लगा कर रखे, बहुत मेहनत लगेगी। हाँ मेहनत तो बहुत लगेगी पर इसकी नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला जो बालों की जड़ों में जाए और दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। लाइफ बॉय शैम्पू, प्याज की ताकत दिए। करीला दादा जान को खाना पड़ेगा। अभी तो खुरदुरे हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल। ये जल्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नरम बनाए। नया सर्फ एक्सेल। हमें पूरे 2 मिनट तक हाथ धोने चाहिए, तो जरासीम नहीं जाएंगे। बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? नया लाइफबॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश अब विटामिन के साथ। ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। ऐप डाउनलोड करें और राइड बुक करें, ओटीपी दें और राइड शुरू करें। ना कोई इंतजार और ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज। ग्रो विद अस, कॉल नाउ फॉर फर्दर डिटेल्स। द मूवर्स, मूव करो सेफली। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। जब सही बीज तुम डालोगे, भर भर के फसल निकालोगे, इस ताकत को पहचान जरा। पाकिस्तान का नंबर 1 कैजुला मस्टर्ड बीज, जिसने दी किसान को नई उम्मीद। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, डर से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। कैजुला और किसान, खुद कफील पाकिस्तान। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। और मेरी देखो, क्या है तुम्हारा सीक्रेट? मैं बताऊं? मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स, जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर, जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी तो बाल दिखे इतने नेचुरल कि आप कलर करो और किसी को पता भी ना चले। गार्नियर कलर नेचुरल, सेहतमंद बाल मतलब बेहतर कलर। गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 165 रुपए के साशे पैक में। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। बाल कुछ ही घंटों में फ्रीजी हो जाते हैं और दिन खत्म होने से पहले सैलून और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तुम्हारे घर पे है।
डालो स्मूथ बाल घर पे। ट्रस्ट मी, केराटिन स्मूथ। पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। प्लेलिस्ट तो नहीं, प्लेलिस्ट बन गई है। 8 करोड़ से ज्यादा गानों से बनाएं बेशुमार प्लेलिस्ट। डाउनलोड द म्यूजिक ऐप फॉर फ्री नाउ। बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते हैं और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है। डालो स्मूथ बाल घर पे। ट्रस्ट मी, केराटिन स्मूथ। जो माँ नहीं कहती वो भी हम सुनते हैं और उसकी ममता के सफर को आसान करते हैं। यही शील्ड करता आ रहा है गुज़िश्ता 48 सालों से। शील्ड, ममता की जुबान। करेला दादा जान को खाना पड़ेगा। ये तो खुरदुरे हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल। ये जल्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पल्स रखे कपड़े नरम मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। अर्शी जौहर जोशांदा की आदत रखे इम्यून सिस्टम मजबूत। फ्लू, नजला और जुकाम से महफूज। अर्शी जौहर जोशांदा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। आप भी आदत बना लें। हमारा हौसला है बुलंद, कभी जोश ना होगा कम। दौड़ता है जो हमारी रगों में, पेप्सी ने पहना उस जुनून का रंग। करेला दादा जान को खाना पड़ेगा। ये तो खुरदुरे हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल। ये जल्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पल्स रखे कपड़े नरम मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। वेलकम बैक जी। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और आलमी इदारे सेहत की जानिब से आज दुनिया भर में दिल के अमराज से आगाही के लिए आलमी बेसिकली वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है और तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में यंग लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही है। इनफैक्ट अगर देखें तो दुनिया में ही ये सिलसिला जो है ये आजकल विटनेस हम कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में दिल के अमराज हमेशा से ही थे, लेकिन हालिया सालों में इजाफा ही देखा जा रहा है, खासतौर पर नौजवानों में और बच्चों में भी। क्या वजूहात सामने आ सकी हैं इसके अंदर? जी, इसमें आई थिंक ये जो बीमारी है, दिल की बीमारी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसने एक वबा की सूरत अख्तियार कर ली है। और ये शुरू में तो हम जानते थे कि ये 50 साल 60 साल के ऊपर के लोगों में ये बीमारी आती है, लेकिन अभी हालिया सालों में ये बीमारी 20-30 साल और 40 साल के लोगों में आनी शुरू हो गई है। हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं और इसकी जो वजह ज़्यादातर ये है कि हमारी जो ज़्यादातर खुराक है जो हम खाना खाते हैं वो गैर सेहतमंद है, जिसमें चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल है, तेल का ज़्यादा इस्तेमाल है, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल है। और उसमें उसकी वजह से एक तो मोटापा बहुत ज़्यादा होता है और खून में चिकनाई बढ़ जाती है और उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और वो फिर एक बहुत थिक ब्लड बड़ा थिक हो जाता है और फिर नालियों में जमा होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ दूसरी जो वजह ये है कि हम खाते भी चिकनाई वाला खाना बहुत ज़्यादा मिकदार में खाते हैं और जंक फूड भी खाते हैं और साथ ही साथ इनएफिशिएंसी यानी इनएक्टिविटी है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते और किसी किस्म की कोई वॉक या इस तरह की कोई एक्सरसाइज हो जिससे आपकी कैलोरीज जलें और ये जो आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा वजन है या फिर चिकनाई है वो उससे जान छूटे तो फिर जाकर बीमारियों की जो है वो काफ़ी कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स उनको गाइड कर लें, लेकिन अगर अपने आप को बचा के रखना है, दिल अपना मजबूत रखना है, तो क्या करें, क्या एडवाइस देंगे? जी, ये आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है और उसमें से यानी कि वो तो जिन्हें बीमारी है वो तो पता ही है, अलामात है, डायग्नोज हो गया, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, लेकिन जिनको होने का इम्कान है उनको एहतियात करने की जरूरत है। और मैंने जैसे पहले कहा कि जिनके खानदान में ये बीमारी है उन्हें तो बहुत ज़्यादा एहतियात की जरूरत है और बाकी जो लोगों ने चाहिए कि अपने वजन का ध्यान रखें कि आपका वजन ना बढ़े। वजन का ये मतलब ये है कि ख्वातीन में जो है कमर का साइज 32 इंच से ऊपर ना हो और मर्दों में जो है वो 36 इंच से ऊपर नहीं साइज आना चाहिए। और इससे ज़्यादा आपने डॉक्टर साहब अच्छी बात की है। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम बहुत कहते रहते हैं कि वर्जिश भी करें और फिटनेस का ख्याल रखें, मतलब अपने आप को ढीला छोड़ देंगे तो सिर्फ दिल का ही नहीं होगा, प्रॉब्लम और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, कुछ आपको टिप्स बताएंगे हम कि किस तरह वर्जिश कर सकते हैं। 15 मिनट में, अब थोड़ी देर बाद ब्रेक लेंगे, उसके बाद गजोला और किसान खुद कफील पाकिस्तान। तू है हंसी रोशनी, तू है हंसी लाइफ का मजा तो तभी आता है जब हम किसी भी लम्हे को खुशी से जोड़ लेते हैं। अब इन्हीं लम्हों को भरपूर बनाता है नेस्ले मिल्क पैक, जो फार्म से आपके घर तक पहुंचा रहा है ग़िज़ाई भरा दूध ताकि मिले आपको सेहतमंद जिंदगी खुशी से। From Nestle. Monthly Easy Card 800 से पाओ 20 GB डेटा, 4000 टेलीनॉम मिनट्स और 350 अदर नेटवर्क मिनट्स। बख्शू सर, वो थोड़ा सा क्या दांत साफ किए? साफ किया? वाह वाह वाह, यू नो प्रोफेशनल्स। ये दीवार भी साफ कर दो। गुड। भाई साहब, घर की दीवारें दाग फ्री ऐसे नहीं, ऐसे होंगी। डायमंड एस ड्यूरासिल्क घर पर करवाएं और दीवारों पर स्टेन्स पड़ने से बेफिक्र हो जाएं। डायमंड पेंट्स, पाकिस्तान नंबर 1 पेंट। नेमत बनास्पति घी विटामिन A, D, E से भरपूर, जिसमें बने हर खाने से मिले सेहत और जायका एक साथ। नेमत बनास्पति घी, नेमत का शुक्रिया। जब सिर्फ पेंट के पैसे देंगे तो बचत तो होगी। मास्टर पेंट लगवाएं और टोकन के इजाफी खर्चे से छुटकारा पाएं। पेंट के पैसे दो, टोकन के नहीं।
मास्टर पेंट्स, टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाला वाहिद ब्रांड। पार्ले 24 कैरेट गोल्ड ग्लीम क्रीम ब्लीच जो आपके नापसंदीदा बालों को ब्लीच करे। पाकिस्तान की पहली 24 कैरेट क्रीम ब्लीच जो मेलानिन को कम करे और रंगत निखारे। पार्ले 24 कैरेट गोल्ड ग्लीम क्रीम ब्लीच। जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। हेयर फॉल को इग्नोर ना करें, सॉल्व करें विद पैंटीन। हुकूमत का अफगान ट्रांजिट रेट के जरिए लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी से मुशावरत के बाद किया गया। जराये के मुताबिक ट्रांजिट रेट से कौमी खजाने को सालाना 185 अरब रुपए का नुकसान पहुंच रहा था। रहमतुल्लिल आलमीन पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत। मुल्क भर में सजावट, नातिया, महफिल, सीरतुन नबी का महफिल का इनेकाद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जुलूस बरामद होना शुरू। कराची की शाह फैसल कॉलोनी से जुलूस का आगाज। सरगोदा में हामिद अली शाह मस्जिद से मरकजी जुलूस बरामद। मुल्तान में मरकजी रैली किला कोहना कासिम बाग से बरामद हुई। मिशन वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच आज दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। शाहीन और कीवीज कंडीशन समझने और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने गुज़श्ता रोज हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। IMF ने पाकिस्तान से 2 मोड का मुतालबा कर दिया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन का तवानाई शोबे में मजीद इस्लाहात, इस्तेदादकार में बेहतरी लाने पर जोर। कहा इन इक़दामात से मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। कहा पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासुब इंतहाई कम है। पाकिस्तान में अमीर तबके पर ज्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है जिससे महंगाई में कमी हो। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आकर गिरफ्तारी समेत तमाम नताइज के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने माजी में भी मुकदमात का सामना किया है, अब भी हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। गुजरावाला जलसे से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा इलेक्शन लड़ने की खातिर अगर जुर्म माफ कर दिया जाए तो ऐसा कोई कानून नहीं। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से भारतीय हम मनसब जयशंकर की वाशिंगटन में मुलाकात। कनेडियन वजीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि एंटनी ब्लिंकन इस बातचीत में कनेडियन सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत के मुलविस होने पर बात करेंगे। और एशियन गेम्स 2023 में पाकिस्तान ने खवातीन के एयर पिस्टल शूटिंग मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। कौमी शूटर कशमाला तलत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कशमाला का स्कोर 218.2 रहा। शर्मिंदा कर देने वाली खारिश की वजह हो सकती है डैंड्रफ। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स नीम जो डैंड्रफ से लड़े और सर की खारिश कम करे, कंधे से बोझ हटा दे। अब आप देख सकेंगे जियो पाकिस्तान। 100 नजरें तो 100 बातें। नया दिन है, अपने इरादे रिफ्रेश कर। ये लो कोलगेट मैक्स फ्रेश, इसके मिंटी कूलिंग क्रिस्टल्स उन्हें रिफ्रेश कर देंगे। आओ रिफ्रेश करें, इरादों में भरे ताजगी। तो आओ रिफ्रेश करें कोलगेट मैक्स फ्रेश। वेलकम बैक जी। आज हम वैसे कोशिश कर रहे थे कि अच्छी बातें करें, प्यार की बात करें, मोहब्बत की बात करें। लेकिन लगता है हम ही कोशिश कर रहे हैं, और कोई कोशिश नहीं कर रहा। क्योंकि कल क्या हुआ आपको बता देंगे। कल एक प्राइवेट टीवी चैनल पर परसों नहीं हुआ था, वीडियो कल आई है। हां एग्जैक्टली, मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी ये वीडियो, लेके कल ही हमें नजर आई है। अच्छा मुझे बड़ा है कि वो पहन क्यों नहीं है कैमरामैन ने उसने। हां डिड यू सी वो एक जगह। हम पहले आपको बात बता दें क्या हो रहा है। तो ये प्राइवेट टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और तहरीक इंसाफ के वकील के दरमियान शदीद हाथापाई हुई। सिर्फ लड़ाई नहीं है बल्कि मामला जो था वो मतलब ठीक ठाक किस्म का आगे बढ़ गया। और एंकर जो है जावेद चौधरी, वैसे उनके प्रोग्राम में मैंने एक दफा पहले भी देखा, पता नहीं क्यों उन्हीं के प्रोग्राम में सब कुछ हो रहा होता है। उस पे चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह को थप्पड़ दे मारा और जवाब में अफनानुल्लाह ने शेर अफजल मरवत को धक्का दिया और फिर वही वाला कैमरा पैन नहीं हुआ और हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ। आवाजें आई, जमीन पर गिराया और बाद में पता लगा कंफू पांडा टाइप है, जुजित्सु और पता नहीं क्या करते हैं भाई, कराटे करते हैं। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम मजाक उड़ा रहे हैं तो इन्होंने अपना मजाक खुद उड़ाया, हमने नहीं उड़ाया। देखें छोड़ दो